अस्सलामुअलैकुम। देखा सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसका लास्ट लेक्चर जो कि हमारे पास उसकी एक्सरसाइज है, तो हम वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज बेसिकली ये तो हमने सारा कुछ चैप्टर में पढ़ लिया, बस एक दफ़ा इसको रिवाइज ही करना है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लैंक्स हैं। तो ये मैंने पहले इसलिए फिल करके रख रही है ताकि बाद में मतलब हमारा टाइम ज़ाया ना हो कि को लिखने में या उसमें। तो द फर्स्ट वन इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल, यानी कि जो सेल के अंदर ओवरऑल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उन रिएक्शन के सम को हम कहते हैं हमारे पास इट इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन यही है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इन अ सेल इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सेकंड है कि डैश इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन जो है दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड वन इज ऑल द amino acids have an amino group and carboxylic group attached to the same carbon atom that is called अल्फा कार्बन atom। यानी कि हमारे पास जो एक इमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इमाइनो एसिड्स में, तो एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं जिसे फंक्शनल कार्बन भी कहते हैं या अल्फा कार्बन भी कहते हैं। फोर्थ वन इज डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पाया जाता है दैट इज़ सेलुलोज। तो एंड वाला ब्लैंक्स है हमारे पास कैडनिन एंड गवानीन आर डबल रिंग बेसिस एंड आर कॉल्ड प्यूराइंस। तो जो हमारे पास दो ही हैं, ए और डी। ए एडिनिन, गवानीन और यूरासेल भी है हमारे पास, इनमें डबल रिंग में आ जाता है। तो ये हमारे पास तीन बेसिस जो हैं ये प्यूराइंस कहलाती हैं, और जो सिंगल रिंग हैं जिनमें साइटोसिन, थायामीन और बाकी आ जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पैराडाइंस। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट भी बताएं। तो स्मॉल पोर्शन वाटर मॉलिक्यूल आर इन एनर्जी फॉर्म। तो ये ठीक है कि हमारे पास जो वाटर है उसमें आयोनाइजेशन भी पाई जाती है, हीट और वेपोराइजेशन भी पाई जाती है। तो उसमें कैटालिटिक मतलब एक्टिविटी भी पाई जाती है। तो सब चीज़ें जो वाटर का स्मॉल पोर्शन होता है वो आयोनाइज फॉर्म में भी होता है, यानी कि जब उसे किसी आयनिक उसमें डाला जाता है, जो आयनिक चीज़ उसमें डाली जाती है तो वाटर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइंस बनाते हैं उनकी वजह से उसमें सोलबल हो जाती है। ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड अमंग द मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, लेकिन ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स वगैरह में प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में। तो जो हमारे पास ये मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड में बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो थर्ड वन जो हमारे पास है दैट इज़ ग्लाइकोजन इज़ आल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च। तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च कहलाता है। और ये एनिमल स्टार्च क्यों कहलाता है, इसकी जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, लेकिन उसने प्लांट स्टार्च कहा है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो एडिनिन इज आल्सो अपोजिट टू गवानीन। तो ये तो बात ही गलत हो गई। एडिनिन थायामीन होता है, साइटोसिन गवानीन के अपोजिट होता है, यानी कि ये एडिनिन होता है थायामीन के अपोजिट, और साइटोसिन अपोजिट होता है गवानीन के। तो ये उसने बात इधर गलत कर दी है। तो ये हमारे पास ये जो डीएनए मॉलिक्यूल में था, होती तो ये चारों बेसिस ही हैं, लेकिन इनकी थोड़ी उसने ये की हुई है, ये एडिनिन, साइटोसिन और गवानीन थायमिन के साथ होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो एंड वाला हमारे पास है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल में पता है डबल हेलिक्स होता है, तो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 to 5 होता है और एक और 5 to 3 होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नेम द कार्बोहाइड्रेट सूटेबल एज ए फूड फॉर मैन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बताएं जो कि इंसान की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हमने अपना कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक पढ़ा था
तो वहाँ पे हमने ये चीज़ अच्छे से देखी थी कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें क्या क्या आ जाते हैं कि जैसे मिल्क है, शुगर है, और सीरियल्स हैं, नट्स वगैरह हैं। तो ये हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारे पास एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें क्या आ जाता है, सीरियल्स हैं, रूट ट्यूबर्स हैं, शुगर केन है, मिल्क हैं। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारे पास फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरा ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स से हासिल होने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे पास एज ए सोर्स ऑफ फूड हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, तो इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए एज ए फूड। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, वाई फैट्स कंसीडर एज ए हाई एनर्जी कंपाउंड। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास जो फैट्स होते हैं, इनके फैट्स, उसका कहने का मतलब है कि लिपिड्स। तो इनमें हमारे पास वो कहता है कि ये इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्यों होती है। तो हमें पता है कि लिपिड जो हैं ये भी एनर्जी स्टोर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनमें क्या होता है कि हाई प्रोपोर्शन हो, जो इनका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है, और लो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन के बॉन्ड का। तो लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लिपिड जो है वो हमारे पास ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो हमारे पास फैट्स हैं तो लिपिड्स में ही आ जाते हैं, और ये अपने सी एच बॉन्ड के हाई प्रोपोर्शन और ऑक्सीजन बॉन्ड के लो प्रोपोर्शन की वजह से किसी भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि जो इनमें भी जो जो डबल बॉन्ड रखते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और ये अपने ये जो सी एच कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसकी वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो हमने अपना जब आरएनए पढ़ा था तो हमने उसमें उसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी। तो फर्स्ट वन था मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है कि जो जेनेटिक मैसेज होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स, वो जब साइटोप्लाज्म से गुजर रहे होते हैं तो ये एक पार्टिकुलर प्रोटीन्स में, तो मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स वेयर अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। जिनके ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं, जेनेटिक पार्टिकल्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये उनको असेंबल करवा के, यानी कि प्रोटीन्स में, यानी कि ये मैसेंजर होता है तो मैसेज कैरियर होता है, इसको हम ये कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, वेरिएबल लेंथ होता है, डिपेंड करती है जीन और प्रोटीन पे, मतलब कौन सा जीन है और किसकी प्रोटीन इसने प्रिपेयर करवानी है। जैसा कि अगर हमें पता है कि प्रोटीन मालिक्यूल है जो कि हमारे पास, इसमें हमारे पास 1000 इमानो एसिड्स हैं, तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। और ये मैसेंजर आरएनए 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल में, मतलब ये होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ इमानो एसिड्स। तो इमानो एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या है। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास इमानो एसिड्स, और एक इमानो एसिड्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक इमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इमाइनो ग्रुप को NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOH कहते हैं। एक ही कार्बन एटम पे अटैच होते हैं जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनका जनरल फार्मूला ये है, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास इमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, और ये हमारे पास साइड चेन है जो कि डिफरेंट इमाइनो एसिड्स में डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि अगर हमारे पास आर है, ये हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे अगर ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर ये एलानाइन है तो यहाँ पे आर की, एच की जगह पे हमारे पास सी।
तो ये हमारे पास इसकी एलानाइन में वो होगा CH3 होगा। तो ये मतलब इसी के डिफरेंट होने की वजह से ये हमारे पास डिफरेंट होता रहता है, यानी कि क्योंकि हमारे पास इमाइनो एसिड जो इसी की वजह से डिफरेंट होते रहते हैं। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल ऑफ मैन? तो ब्रेन सेल ऑफ मैन में वाटर का कंटेंट कितना होता है? तो हमें पता है कि हमारे पास जो बोन्स होती हैं उनमें 20%, और जो हमारे पास ब्रेन होता है इसमें 85% हमारे पास वाटर होता है। फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वाटर का कंटेंट क्या होता है। वाटर, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर में हमारे पास ये 20% वाटर जो होता है बोन्स में होता है, और 85% वाटर होता है जो ब्रेन सेल्स में होता है। यानी कि ये वाटर हमारे ब्रेन सेल्स में कितना पैसे वाटर का कंटेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है वो ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जब भी प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन लिंकेज होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। तो उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में। तो ये थोड़ा सा आगे प्रेजेंट है क्योंकि मोस्टली हर दफ़ा इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास पिक होता है तो उनमें ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रहा कि जब हमारे पास ये होता है कि लिंकेज बिटवीन कार्बन, और ये एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान लिंकेज होती है। तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या होता है कि द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास ग्लाइसाइन है, ये एलानाइन है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ये CN के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस बॉन्ड को हम ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, यानी कि एक्सरसाइज में तो नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी आ सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि पेप्टाइड जो बॉन्ड है, तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ। तो वाटर की क्या इम्पोर्टेंट है, जब हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि वाटर कितना कितना प्रेजेंट होता है, आयनाइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट कैपेसिटी। तो ये यानी कि वाटर की इंपॉर्टेंस है। डिस्क्राइब व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड के बारे में आप क्या जानते हैं? पॉलीसेक्राइड जब इनके मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनते हैं, और डाइसेक्राइड मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड बनते हैं। तो पॉलीसेक्राइड के बारे में भी हमने वो डिटेल में देखा है। तो इमाइनो एसिड पे भी एक शॉर्ट नोट लिखें, ये उस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और MCQs भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे नोट लिखें इमाइनो एसिड्स पे। तो यहाँ तक हमारा ये जो था सेकंड चैप्टर यहाँ पे कवर होता है। अगर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड या कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।